Hello friends, welcome back on my YouTube channel English Period 1. So guys, I am here with another episode of this course. Guys, as you know that we have completed our 8 classes on this platform. So now I am here with class 9. So hope आप लोगों ने प्रैक्टिस बराबर की है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. So guys, पिछले क्लासेस के बाद में आज हमारी क्लास 9 स्टार्ट होने वाली है और डेफिनेटली पिछले क्लासेस की तरह और ज़्यादा थोड़ा सा एडिशनल और एडवांस और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है. तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को भी पहले की तरह प्यार देंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं गाइस, जैसे आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को आप देखें, स्किप ना करें. ठीक है, हो सकता है कौन सा पॉइंट मिस हो जाए, तो ये जरूरी है कि आप इसको स्टार्ट टू एंड वीडियो को देखें. चलिए गाइस, सो करते हैं क्लास 9 स्टार्ट. सो गाइस, पिछली क्लास में हमने बात की थी किसी काम को फ्यूचर में करने के लिए कि मैं इस काम को करूंगा. उसमें मैंने कंडीशंस बताई थी अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस. उसमें क्या होता है कि 110% वाली एक पॉसिबिलिटी थी, एक 100% वाली पॉसिबिलिटी थी, एक 70% था, एक 30% था और एट द एंड वो क्या हो जाता है, 0% हो जाता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा. लेकिन आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर कैपेसिटी के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में. लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि मैं क्लास पढ़ा सकता हूं या मैं कहूं कि मैं बाइक चला सकता हूं. एक व्यक्ति है, नेवी में जाता है, जाने के बाद में वो अपना कुछ कोर्सेज वगैरह करता है, कंप्लीट करने के बाद में, ट्रेनिंग लेने के बाद अब वो खड़ा होता है कि हाँ अब मैं प्लेन उड़ा सकता हूं. क्योंकि क्या है, उसके अंदर उसने अपने अंदर एक क्षमता, एक कैपेसिटी को एक तैयार किया है, एक पावर को तैयार किया है. ठीक है गाइस, तो एक आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कैपेसिटी की, एक क्षमता के बारे में बात करने वाले हैं. तो कैसे हम बात करेंगे, लेट सपोज अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ा सकता हूं या मैं कहूं कि मैं दौड़ सकता हूं या मैं कहूं कि मैं कार चला सकता हूं. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सकता हूं, यानी कि ये मेरे अंदर पावर है, ये मेरे अंदर क्षमता है, मैं इस काम को कर सकता हूं. तो क्षमता के लिए आप यहाँ पर टाइम वर्ड का जो प्रयोग करेंगे वो होता है हमारा कैन. क्या होता है, कैन. आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मिल्कमैन होता है, वो मिल्क लेकर के आता है, किस चीज में लेकर आता है, कैन में लेकर के आता है, जो साइड में टांगते हैं. ठीक है ना. और एक होता है शुगर कैन, गन्ना जिसे बोलते हैं. ठीक है ना, शुगर हटा दीजिए, उसका कैन यूज कर लीजिए, तो आपको आसानी होगी कैन को याद करने में, उसको रिलेट कर पाएंगे आप. ठीक है गाइस, सो कैन क्या होता है, कैन ये होता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, जैसे कि मैंने अभी बताया. अब हमें इसके साथ में सब्जेक्ट्स को ऐड करना है और अपनी क्लास को आगे बढ़ा लेना है. कैसे, लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन सिंपल एक्शन, मैं ये काम कर सकता हूं. लेकिन अब कर तो सकता हूं, लेकिन आप किसी की कैपेसिटी जानने की भी कोशिश करते हैं. आप पूछते हैं क्या आप इस काम को कर सकते हो. लेट सपोज क्या आप पढ़ा सकते हो, क्या आप दौड़ सकते हो, क्या आप नाच सकते हो, क्या आप मेरे घर पर आ सकते हो, क्या थोड़ा साइड हट सकते हो. तो आप यहां पर एक कैपेसिटी की बात कर सकते हो. इस कैन को आप एक तरह से परमिशन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका डिफरेंट यूज है, उसको उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है ना गाइस, एक इनफॉर्मल वे में हम पूछ सकते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन आई कम, उसके बारे में और डिटेल में आगे बात करने वाले हैं. तो मैं कहता हूं कि मैं अंदर आ सकता हूं, आई कैन कम इनसाइड. ठीक है, करना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करने के लिए टाइम वर्ड मेरा बाहर आ जाता है. हमेशा जितने भी मैंने क्वेश्चन करने के लिए जो भी मैंने एक सेंटेंस बनाया है उसका टाइम वर्ड उठा करके बाहर कर दिया. जैसे डू को डज को हमने बाहर किया था, डिड को हमने बाहर किया, विल को हमने बाहर किया. इसी तरीके से आज हमारा कैन को हमने बाहर कर दिया है. और सब्जेक्ट किससे कर रहे हैं, यू से सब्जेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. क्वेश्चन यू से हो रहा है यहाँ पर. कैन यू एक्शन और क्वेश्चन मार्क. वंस अगेन ये जरूरी है जब आप राइटिंग में चल रहे हैं. ठीक है, क्या आप पढ़ा सकते हैं, कैन यू टीच. मैं कहूं क्या आप दौड़ सकते हैं, कैन यू रन. जवाब है मेरा हाँ मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन. ठीक है, अब यहां पर मुझे जवाब देना है आई कैन एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म. मना करना है आई कैन नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म. गाइज हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज की कैपेसिटी मेरी है कि मैं हर काम कर सकता हूं. मुझे पढ़ाना आता नहीं है, कोई कहता है कैन यू टीच द क्लास, मैं कहता हूं हाँ मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच द क्लास. लेकिन जब खड़े होते हैं पढ़ाने के लिए या जब क्लास के अंदर जाते हैं तो वहां पे हवा गुल हो जाती है, अरे यार अब क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, नहीं कर पाते. तो जनरली मैं पहले ही उस नतीजे को पहुंचने से पहले ही मैं अगर बोल दूं मैं नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट टीच, तो वो बेटर रहेगा. ठीक है, तो मैं मना कर देता हूं कि आई कैन नॉट टीच या आई कैन नॉट रन, आई कैन नॉट फाइट, ये हो जाता है. तो गाइस ये तो हो गया आपका यू के साथ में क्वेश्चन. अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, क्योंकि थर्ड पर्सन को हम साथ में लेकर चलते हैं जरूर. लेट्स से मैं कहूं कैन ही एक्शन
क्वेश्चन मार्क। क्या वह दौड़ सकता है? कैन ही रन? हाँ बिल्कुल दौड़ सकता है। ही कैन एक्शन, वह दौड़ सकता है। नहीं दौड़ सकता है, ही कैन नॉट एक्शन, वह नहीं दौड़ सकता है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम गाइस? उम्मीद है कोई किसी तरह की समस्या आपको नहीं होगी। जैसे कि विल के क्लास हमने कनेक्ट किए, ऐसे ही हम यहाँ पर कैन की क्लास को कनेक्ट कर रहे हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। क्या आप कर सकते हैं? हाँ मैं कर सकता हूँ। क्या वह कर सकता है? हमने थर्ड पर्सन को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया अपनी क्लास के अंदर। सो क्लियर है गाइस? ओके, सो इसके लिए हम देते हैं एक्शन आपको। लिफ्ट द सिलेंडर। स्पीक ऑन पोडियम। टीच द क्लास। देखिए गाइस, हमेशा की तरह से ये मैंने 3 एक्शन आपको दिए हैं। ये तीनों एक्शन आपको अप्लाई करने हैं इन क्लासेस के ऊपर, जो मैंने रूल्स आपको बनवाए हैं यहाँ पर। जैसे लिफ्ट द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर उठाना। क्या आप सिलेंडर उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट द सिलेंडर? हाँ मैं उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट द सिलेंडर। नहीं उठा सकता हूं, आई कैन नॉट लिफ्ट द सिलेंडर। क्या वह उठा सकता है? मुझसे नहीं उठ रहा है, लेकिन मेरा भाई ये बॉडी बिल्डर है, जिम जाता है ना। मम्मा बोल सकते हैं पूछो जरा उससे, क्या वो उठा सकता है क्या? मैंने पूछा भैया कैन ही लिफ्ट द सिलेंडर? वो कह रहा हाँ मैं उठा सकता हूँ। ही कैन लिफ्ट द सिलेंडर लग रहा है हमें, नहीं उठा सकता है, ही कैन नॉट लिफ्ट द सिलेंडर। ऐसे ही आप स्पीक ऑन पोडियम, टीच द क्लास, इन दो एक्शंस को भी आप इन फॉर्मूलाज के ऊपर अप्लाई करेंगे और इनको बोलेंगे और साथ साथ इनके सेंटेंसेस भी आप बनाएंगे। तो गाइज एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सेंटेंसेस बनाकर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई सजेशन है हमारी क्लास को लेकर के, या आपके दिमाग के अंदर कोई चीज चलती है कि आपको लगता है कि वाकई में ये चीज इंप्रूव होनी चाहिए क्वालिटी के तौर पर, या इसके अलावा कुछ और आप अगर एड ऑन करना चाहते हैं, कोई स्पेशल क्लास आप चाहते हैं, कहीं भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको ये लगता है कि सर ये वाली क्लास थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उस क्लास के अंदर ही बाकायदा आपका नाम लेकर के उस टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करके चलूंगा। ठीक है गाइज? सो होप ये आपको क्लास समझ आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह से आपको प्रैक्टिस करते चलेंगे। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के वापस से हमारी प्लेलिस्ट में या हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करके वीडियोस के अंदर आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं, ताकि आपको और हेल्प में से मिल सके और कोर्स से आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है गाइज? सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।